Hello friends, welcome to another new video of our channel Jyoti Nursing Education. How are you all? I hope everyone is fine. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन इंजेक्शंस जो कि हम ज़्यादातर अपनी डेली लाइफ में हॉस्पिटल्स में क्लिनिक में काफ़ी यूज़ करते हैं। वैसे तो बेसिक नॉलेज इन कॉमन इंजेक्शंस का सभी को होना चाहिए, बट अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा पहला इंजेक्शन आता है इंजेक्शन ओमेप्राजोल। ब्रांड नेम प्राइलोसेक OTC। ड्रग क्लास प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर ड्रग का एक क्लास होता है जिसमें हम उन मेडिसिन को रखते हैं जो स्टमक के एसिड के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं। लाइक एग्जांपल पेंटोप्राजोल, लेंजोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ये सारे एग्जांपल्स हो गए प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के। रूट होता है इसका IV, इंट्रावेनस। डोज 40 mg पर वाइल, तो 1 वाइल में 40 mg, तो 2 वाइल में 80 mg हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे इंजेक्शन ओमेप्राजोल के यूजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, इनडाइजेशन। पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा, फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। सेकेंड, हार्ट बर्न, सीने में जलन होगी। थर्ड, एसिड रिफ्लक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज GER, दैट इज़ गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स। इसमें क्या होता है, जो स्टमक एसिड होता है वो बैकवर्ड फ्लो हो जाता है टू द ईसोफेगस में। लास्ट इज स्टमक एक, स्टमक में पेन होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, हेडेक, सर दर्द होगा। सेकेंड, फीलिंग सिक फील होगा। थर्ड, स्टमक में पेन होगा, पेट दर्द होगा। लास्ट इज़ वॉमिटिंग, उल्टी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टू दिस ड्रग। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी भी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होती है इस ड्रग से तो हमें इंजेक्शन ओमेप्राजोल नहीं देना है। या फिर प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, पेंटोप्राजोल, लेंजोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ये सारे जो अपने प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हो गए, या फिर कोई से भी इंग्रेडिएंट्स जो इस ड्रग से पाए जाते हैं, इससे अगर उनको एलर्जी हो रही है तो भी हमें इंजेक्शन ओमेप्राजोल नहीं देना है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड इंजेक्शन की, जो कि है इंजेक्शन पेंटोप्राजोल। ब्रांड नेम प्रोटोनिक्स। ड्रग क्लास प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर ड्रग के ऐसे क्लास होते हैं जिनमें ऐसे मेडिसिन को रखा जाता है जो कि गैस्ट्रिक एसिड के अमाउंट को रिड्यूस करने का काम करते हैं। लाइक पेंटोप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, लेंजोप्राजोल हो गया, एस्मोप्राजोल हो गया, ये सारे प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स की क्लास में आते हैं। डोज 40 mg पर वाइल है, तो 2 वाइल में 80 mg। रूट IV, इंट्रावेनस से दे सकते हैं, साथ ही हम इसको इन्फ्यूजन से भी देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, हार्ट बर्न, सीने में जलन होगा। सेकेंड, GORD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इसमें क्या होता है, जो स्टमक एसिड होता है वो बैकवर्ड फ्लो कर जाता है, पीछे साइड फ्लो कर जाता है ईसोफेगस ट्यूब में। लास्ट इज़ वॉमिटिंग, उल्टी करने में यूज़ किया जाता है इसको। अब हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इंजेक्शन पेंटोप्राजोल के। फर्स्ट आता है हमारा इचिंग, खुजली होगी। सेकेंड, नोज़िया वॉमिटिंग, नोज़िया उल्टी जैसे लगना, वॉमिटिंग उल्टी होना। थर्ड, हाई ब्लड शुगर, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाना। फोर्थ, हेडेक, सर दर्द होगा। लास्ट इज़ अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल पेन में स्टमक पेन आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी टू दिस ड्रग। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन। अगर एलर्जिक रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं इस ड्रग से पेशेंट के अंदर, या फिर जो अदर प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स होते हैं लाइक पेंटोप्राजोल हो गया, लेंजोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सारे अपने प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स होते हैं। अगर इनसे कोई एलर्जिक रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है, या फिर कोई इंग्रेडिएंट्स जो पेंटोप्राजोल के अंदर प्रेजेंट है ड्रग में उससे कोई एलर्जी देखने के लिए मिल रही है, तो उन पेशेंट्स को हम इंजेक्शन पेंटोप्राजोल नहीं देंगे। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड इंजेक्शन के, जो कि है इंजेक्शन पैरासीटामोल, जो कि बहुत कॉमन है और हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। ब्रांड नेम कालपोल, पैनाडोल। ड्रग क्लास एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स, जो कि एनाल्जेसिक होता है पेन के लिए, एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए। डोज 300 mg पर 2 ml, तो 1 ml में 150 mg। रूट IM, इंट्रामस्कुलर, और साथ ही IV, इंट्रावेनस।
अगर हम इसके यूजेस की बात करेंगे इंजेक्शन पैरासीटामॉल के, तो फीवर और पेन के लिए यूज़ किया जाता है। फीवर विच इज़ एंटीपायरेटिक्स एंड पेन विच इज़ एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स में हम किस किस पेन के लिए अगर यूज़ करेंगे, लाइक हमारा हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, टूथेक हो गया, दांत के दर्द हो गए, पीरियड्स पेन हो गए, अर्थराइटिस हो गया, मसल में एक हो गया, तो ये सारे इसके यूजेस हो गए इंजेक्शन पैरासीटामॉल के। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो पहला साइड इफ़ेक्ट आता है हमारा ड्राई माउथ, जिसको हम ज़ीरोस्टोमिया भी बोलते हैं। ड्राई माउथ तब होता है जैसे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारी, एक सफिशिएंट अमाउंट में सलाइवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, नहीं बना पाती है, तो उससे ड्राई माउथ की कंडीशन अराइज होने लगती है। सेकेंड आता है हमारा हेडेक, सर दर्द होगा। थर्ड कॉन्स्टिपेशन, जो कि एक अनकंफर्टेबल और इनफ्रिक्वेंट बॉवल मूवमेंट होता है इसमें। फोर्थ ड्राउजीनेस, जो कि एक टायर्ड स्टेट होता है। जब हम सो रहे होते हैं और जब हम सो के उठते हैं तो जो स्टेट प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ड्राउजीनेस। ब्लड विजन, जिसमें कि हम क्लियर और शार्प इमेज को नहीं देख पाते हैं, विजन हमारा क्लियर नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं ब्लड विजन। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। फर्स्ट, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। सेकेंड, ब्लॉकेज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में अगर कहीं भी ब्लॉकेज है तो उस कंडीशन में भी हम इंजेक्शन पैरासीटामॉल यूज़ नहीं करते। लास्ट इज़ एनलार्ज प्रोस्टेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज BPH, जिसको हम BPH भी बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। BPH की कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं। नॉन कैंसरस होता है ये, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंजेक्शन पैरासीटामॉल। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिसिन की, जो कि है इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम। ब्रांड नेम होता है वॉल्ट्रन सोलारेज। ड्रग क्लास नसेट्स विच इज़ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ड्रग क्लास होता है नसेट्स, इनमें उन मेडिसिन को रखा जाता है जो कि पेन रिलीव करती हैं, साथ ही इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं, और साथ ही जो हाई टेम्परेचर होता है उसको डाउन करने का काम करती हैं। उनको हम नसेट्स की क्लास में रखते हैं। डोज 75 mg पर 3 ml में आता है, तो 1 ml में हम 25 mg देंगे। रूट ओनली IM, इंट्रामस्कुलर ही सिर्फ देते हैं। यूजेस एक्स एंड पेन एज वेल एज प्रॉब्लम्स विद जॉइंट्स, मसल्स एंड बोन्स। पेन के लिए दिया जाता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं जॉइंट्स के, मसल्स के, बोन्स के, उनके पेन के लिए ये यूज़ में आती हैं। फिर हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम के। हेडेक, सर दर्द होगा। स्टमक पेन, स्टमक एक होगा, पेट में दर्द होगा। थर्ड, वॉमिटिंग और डायरिया देखने के लिए मिलेगी। नोज़िया, उल्टी जैसे लगना। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, कोई भी चीज़ को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी। लास्ट इज़ पेन और बर्निंग इन द थ्रोट, थ्रोट एरिया में पेन होगा और जलन जैसे लगेगा। तो अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को लेके इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम के। फर्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शंस अगर इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम को लेके पेशेंट में अगर देखा जा रहा है तो फिर हम डाइक्लोफेनेक सोडियम को इंजेक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड, इस्केमिक हार्ट डिसीज़, जिसको हम CAD भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ये एक हार्ट प्रॉब्लम होता है जिसमें जो हार्ट की आर्टरीज़ होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड और ऑक्सीजन प्रॉपरली रीच नहीं करते हैं हार्ट के मसल्स तक। थर्ड, पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़। पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़ को हम पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ भी बोलते हैं। ये एक सर्कुलेटरी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है लिम्स पे। फोर्थ, सेरेब्रोवस्कुलर डिसीज़, इसको CVA भी बोला जाता है, सेरेब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट। ये क्या होता है कि जिसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना होने के कारण। अगर कोई ब्लड सप्लाई में कोई भी इंटरप्शन क्रिएट होता है तो उससे ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसको हम CVA बोलते हैं, सेरेब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ इंजेक्शन आता है इंजेक्शन ऑडेंसेट्रॉन। ब्रांड नेम होता है जॉफ्रन। ड्रग क्लास एंटीएमेटिक्स के क्लास का ये ड्रग होता है। डोज 2 mg पर ml होता है, तो 2 ml में 4 mg आ जाएगा। रूट IV इंट्रावेनस भी देते हैं, साथ ही IM इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट नोज़िया एज वेल एज वॉमिटिंग। ये यूज़ किया जाता है नोज़िया में
और वॉमिटिंग में। नोज़िया जो फीलिंग होती है वॉमिटिंग करने की और वॉमिटिंग उल्टी करना, इसके ट्रीटमेंट के लिए और साथ ही इसके प्रिवेंशन के लिए ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इंजेक्शन ऑडेंसेट्रॉन के। तो पहले हमारा आता है चेस्ट पेन और टाइटनेस। चेस्ट में पेन होगा और टाइटनेस, जकड़न जैसे फील होगी। सेकेंड, पेन, रेडनेस, बर्निंग एट इंजेक्शन साइट। पेन होगा, दर्द होगा हमें, रेडनेस दिखेगी, बर्निंग, जलन होगा इंजेक्शन के साइट पे। थर्ड, स्किन रैशेस एंड ईचिंग। स्किन में रैशेस देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही खुजली होगी, इचिंग होगी। लास्ट इज़ ट्रबल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग लेने में हमें डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब हम जानेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इंजेक्शन ऑडेंसेट्रॉन के। हाइपर सेंसिटिविटी टू दिस प्रोडक्ट और एनी इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शंस अगर किसी को भी हो रही है, किसी पेशेंट को इस प्रोडक्ट से, या फिर जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं ऑडेंसेट्रॉन में उससे अगर किसी को एलर्जी हो रही है तो फिर हम ये इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे सिक्स्थ इंजेक्शन की, जो कि है इंजेक्शन जेंटामाइसिन। ब्रांड नेम गैरामाइसिन। ड्रग क्लास अमीनोग्लाइकोसिड एंटीबायोटिक। एमिनोग्लाइकोसिड एंटीबायोटिक को हम बैक्टीरियोसाइडल भी एंटीबायोटिक बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। डोज 40 mg पर ml, तो 2 ml में 80 mg। रूट IM भी देते हैं, IV भी यूज़ किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं इंजेक्शन जेंटामाइसिन के। इट इज़ यूज टू ट्रीट सीवियर एंड सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए सीवियर और साथ ही जो सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए। लाइक एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक्ट में UTI हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि होता है, और बोन्स में ऑस्टियोमालाइटिस हो गया जो कि बोन इन्फेक्शन होता है। साथ ही जॉइंट्स में अगर हम देखेंगे तो सेप्टिक अर्थराइटिस हो गया। लंग्स में निमोनिया जो कि बहुत ही कॉमन होता है। इन्फेक्शन हो जाता है एयर सैक्स में, एयर सैक्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं वन और बोथ द लंग्स में, और साथ ही साथ कई बार फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं एयर सैक्स में। और साथ ही लास्ट में हम देखेंगे ब्रेन का, तो ब्रेन में एज एग्जांपल लेंगे मेनिंजाइटिस जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, और साथ ही जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके मेम्ब्रेन्स में भी इन्फ्लामेशन देखा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ इंजेक्शन जेंटामाइसिन। तो अब हम जानेंगे इंजेक्शन जेंटामाइसिन के साइड इफ़ेक्ट्स। फर्स्ट, इंजेक्शन साइट पेन होगा। सेकेंड, हियरिंग लॉस हो जाएगी। थर्ड, किडनी डैमेज भी हो सकता है। फिर हम जानेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंजेक्शन जेंटामाइसिन। हिस्ट्री, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू इट। अगर कोई हिस्ट्री है, एलर्जिक रिएक्शन देखी गई है इंजेक्शन जेंटामाइसिन को लेके किसी भी पेशेंट में, तो भी हमें नहीं देना है। फिर सेकेंड, प्रेगनेंसी में हमें अवॉइड करना है इंजेक्शन जेंटामाइसिन को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंजेक्शन जेंटामाइसिन। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेवन्थ इंजेक्शन जो कि है हमारा इंजेक्शन मेटोक्लोप्रामाइड। ब्रांड नेम रेगलन। ड्रग क्लास प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स ड्रग के वो क्लास होते हैं जिनमें हम उन मेडिसिन को रखते हैं जो हेल्प करते हैं एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करने में। एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड होती है हमारी वो बैकफ्लो हो जाती है ईसोफेगस में, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोकाइनेटिक एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। डोज 10 mg पर 2 ml होता है, तो 1 ml में 5 mg हो जाएगा। रूट IM भी देते हैं, IV भी देते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। नोज़िया में देते हैं, साथ ही वॉमिटिंग में भी। सेकेंड, हार्ट बर्न, सीने में जलन। थर्ड, फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर द मील्स। जब हम खाना खा लेते हैं तो एक हमें फुलनेस होती है, भरा भरा सा लगता है, उसमें दिया जाता है। फिर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, फीवर, बुखार होगा। सेकेंड, डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। थर्ड, स्पीच प्रॉब्लम आएगी, बोलने में प्रॉब्लम होगा। लास्ट, हाई और लो BP भी देखने के लिए मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। फर्स्ट, सीजर्स। सीजर्स क्या होता है, एक सडन और अनकंट्रोल बर्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का हमारी ब्रेन के अंदर। सेकेंड, डिप्रेशन। डिप्रेशन वालों को भी हमें इंजेक्शन मेटोक्लोप्रामाइड नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने 8th मेडिसिन की जो कि है इंजेक्शन हायोसिन। ब्रांड नेम आइसोप्टोहायोसिन। ड्रग क्लास एंटी एमेटिक एजेंट। एंटी एमेटिक्स एजेंट के जो ड्रग क्लास होता है इनमें हम उस मेडिसिन को रखते हैं जो कंट्रोल और प्रिवेंट करते हैं नोज़िया वॉमिटिंग को। डोज 10 mg पर ml है, तो 2 ml में 20 mg। रूट IM भी देते हैं इंट्रामस्कुलर,
और साथ ही आईवी भी दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं इंजेक्शन हायोसिन के। अब्डोमिनल पेन, स्पेशली जो स्टमक पेन होता है, उस कंडीशन में हम इंजेक्शन हायोसिन को यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंजेक्शन हायोसिन। फर्स्ट, ड्राई माउथ, सूखापन होगा माउथ के अंदर, नोज़िया, फीलिंग होगी उल्टी करने की। थर्ड, ब्लड विजन, साफ और क्लियर विजन नहीं होगा। फ्लशिंग, जिसमें क्या होता है सडन रेडनेस हो जाती है फेस में, नेक में और जो अपर चेस्ट एरिया होता है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो के कारण। रेडनेस, बर्निंग, पेन एट इंजेक्शन साइट, रेडनेस देखने के लिए मिलेगा, जलन होगी, साथ ही पेन होगा जो इंजेक्शन साइट होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंजेक्शन हायोसिन के बारे में। फर्स्ट, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, नेम से पता चल रहा है हार्ट से रिलेटेड है, डिसीज़ है और साथ ही ब्लड वेसल से रिलेट कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, डैमेज हो जाती हैं, डिसीज़ हो जाती हैं जो मेजर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट में। सेकेंड, हाई बीपी, नॉर्मल से बीपी का इंक्रीज हो जाना विच इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। थर्ड, कार्डियक सर्जरी, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सर्जरी भी बोलते हैं, लाइक एग्जांपल CABG हो गया, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट जिसको बोलते हैं। सेकेंड एग्जांपल MVR, माइट्रल वाल्व रिपेयर, जिसमें हम माइट्रल वाल्व को रिपेयर करते हैं, ये भी एक सर्जरी होता है कार्डियक का। फोर्थ, हार्ट फेलियर, इसको हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हार्ट होता है अपना वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं करता जितना उसको करना चाहिए, उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजस्टिव हार्ट फेलियर। Let's move on to the last second injection, which is injection amikacin. Brand name Amisip-Cipla, ड्रग क्लास अमीनोग्लाइकोसिड एंटीबायोटिक। इसको बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक भी बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। डोज 500 mg पर 2 ml में आता है, तो 1 ml में 250 mg आ जाएगा। रूट, ड्रिप के थ्रू IV इन्फ्यूजन देते हैं, डायरेक्टली वेन में भी दिया जाता है, डायरेक्टली मसल्स विच इज़ इंट्रामस्कुलर भी देते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में इंजेक्शन अमीकासिन के। तो ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यूज़ किया जाता है डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट का UTI हो गया, बोन्स के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जॉइंट्स, लंग्स के निमोनिया हो सकता है, ब्रेन का मेनिंजाइटिस हो सकता है, साथ ही ब्लड का भी देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इंजेक्शन अमीकासिन के। फर्स्ट, चेस्ट पेन। सेकेंड, ब्लूइश लिप्स और स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन और लिप्स में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम साइनोसिस भी बोलते हैं। थर्ड, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम ओलिग्यूरिया बोलते हैं। लास्ट इज एजिटेशन, ये एक अनप्लेजेंट स्टेट होता है ऑफ एक्सट्रीम अराउजल का। फिर हम देखते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं इंजेक्शन अमीकासिन के। फर्स्ट होता है डिहाइड्रेशन, जिसमें लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स देखी जाती हैं, जिसके कारण इम्पेयर हो जाती है हमारी बॉडी फंक्शंस। सेकेंड, हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि एक अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, एलर्जिक रिएक्शंस जिसको आप बोल सकते हैं। थर्ड, रिंगिंग इन ईयर्स, जिसको हम टिनिटस भी बोलते हैं, रिंगिंग साउंड सुनाई देती है ईयर्स में। फोर्थ, लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, जिसको हम हाइपोकैल्शियमिया बोलते हैं, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होना, अमाउंट कम हो जाना, जिसको हम कैल्शियम डेफिशिएंसी बोलते हैं। So now we will talk about the last injection, which is injection tranexamic acid. Brand name cyclocapron, ड्रग क्लास एंटीफाइब्रिनोलाइटिक एजेंट। एंटीफाइब्रिनोलाइटिक एजेंट ड्रग के वो क्लास होते हैं जिनमें उन मेडिसिन को रखा जाता है जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। जो मेन प्रोटीन होता है ब्लड क्लॉट का, फाइब्रिन प्रोटीन, उसके ब्रेकडाउन में वो प्रिवेंट करते हैं। डोज 500 mg पर 5 ml होता है, तो 1 ml में 100 mg आएगा। रूट IV देते हैं इंट्रावेनस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस। क्या क्या यूजेस होते हैं? इट इज़ यूज टू कंट्रोल और प्रिवेंट एक्सेसिव और हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग द डेंटल प्रोसीजर्स। ये यूज़ किया जाता है कंट्रोल के लिए और साथ ही प्रिवेंट करने के लिए एक्सेसिव और हैवी ब्लीडिंग को ड्यूरिंग द डेंटल प्रोसीजर्स के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, चेस्ट पेन होगा, टाइटनेस फील होगी, जकड़न जैसे फील होगा। सेकेंड, एंजाइटी होगी, घबराहट होगी। थर्ड, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, किसी भी चीज़ को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी। लास्ट, डिफ़िकल्टी और पेनफुल यूरिनेशन होगा, डिफ़िकल्टी होगी और साथ ही दर्द होगा यूरिन पास करने में। तो लास्ट हमारा आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंजेक्शन ट्रानेक्सामिक एसिड।
फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है जो ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। और साथ ही थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, इसमें भी ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड क्लॉट से। बट डिफरेंस ये होता है कि जो ब्लड क्लॉट होता है वो किसी और ब्लड वेसल्स में फॉर्म होता है और ब्लड के थ्रू वो दूसरे ब्लड वेसल्स में जाके वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। अगर इन दोनों कंडीशंस की कोई हिस्ट्री है तो फिर हमें नहीं देना है ट्राइनेक्सेमिक एसिड। साथ ही हाइपर सेंसिटिविटी, अगर कोई अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शंस, तो भी हमें नहीं देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंजेक्शन ट्राइनेक्सेमिक एसिड।